षोडशात्मक सोलं कृशिष्ट भगवान वचांसि में। परमानंदमय परात्पर कलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तड़ित विद्युत विनिंदित भक्तवान कल्पतरु श्री बालकृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की चतुर्थ दिवस की कथा हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा श्रीमद् भागवत की हम लोग 3 दिन से श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत के प्रथम लक्षण सर्ग लक्षण की कथा श्रवण के 3य स्कंध में दिति और अदिति के पुत्रों के बारे में कुछ श्रवण किया। ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए मनुष्य स्वरूपा का निर्माण किया। मनुष्य स्वरूपा से ही संसार में सृष्टि का विस्तार हुआ है खूब। और हम लोग मनुष्य इसलिए हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं। मनुष्यों में एक ही प्रजाति है, मनुष्यों की एक ही प्रजाति है। मनुष्य अलग अलग जातियों के वाले नहीं है। कर्म और संस्कार अनुसार उनकी 4 प्रकार की जाति बताई गई है। देवताओं के अलग अलग प्रकार हैं, गंधर्वों के प्रकार हैं, वृक्षों के अर्थात लता वृक्ष आदि अन्न आदि के बहुत प्रकार हैं, परंतु मनुष्य एक ही प्रकार का होता है। उसकी प्रकृति एक ही प्रकार की होती है सभी की। एक मनुष्य को जैसे होता है दूसरे मनुष्य को भी ऐसा ही होता है। जैसे मनुष्य को पीटने पर दर्द होता है एक को, तो दूसरे को भी ऐसे ही होता है। गाली देने पर कष्ट होता है तो दूसरे को भी ऐसा ही होता है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्यों की प्रकृति एक ही समान होती है। बुद्धि की अंतर होने से, सन का अंतर होने से बुद्धि का अंतर होता है। सन जैसा होता है बुद्धि उसी प्रकार की बनती है, परंतु प्रकृति सबकी एक समान है। सबको भूख लगती है, सबको खाना पड़ता है। अपमान करने पर किसी को भी कष्ट होता है, सम्मान करने पर हर कोई प्रसन्न होता है। झूठ किसी को भी रुचिकर नहीं है संसार में। इसलिए हर मनुष्य को समझाने में, मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों को समझाना सरल है, क्योंकि एक ही प्रकार के होने के कारण से जो उसके जीवन में घटना घटती है, दूसरे के जीवन में भी उसी प्रकार की घटना घटती है, उसको भी उसी प्रकार का अनुभव होता है। अंतर कुछ है शंका और बुद्धि के भेद का। एक ही प्रकार का मनुष्य है और प्रकृति एक ही प्रकार की है। रजोगुण अधिक है इसमें, और दुख को ही सुख मानने का स्वभाव है मनुष्य का। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखयो नयेवते आद्यंतवंत कौन्तेय नते सुरमते बुध प्राप्नोत शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन को कहा है, यही संस्पर्शरा भोगा, जो भी छू करके प्राप्त होने वाले भोग हैं वो दुखी प्राणियों को प्राप्त होते हैं। और ये दुखी प्राणी कौन है? मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य को ही छू करके स्पर्श से ही सुख का अनुभव होता है।
मनुष्यों को स्पर्श से सुख का अनुभव होता है। जैसे जीभ में स्वाद का स्पर्श होने पर सुख होता है, आंखों में रूप का स्पर्श होने पर सुख की अनुभूति होती है, कानों में शब्दों का स्पर्श होने से सुख की अनुभूति होती है, त्वचा में पदार्थ का स्पर्श होने पर सुख या दुख की अनुभूति होती है, नाक में गंध का स्पर्श होने पर सुख की अनुभूति होती है। इसलिए ये मनुष्य जो है छू करके प्राप्त होने वाले सुख को प्राप्त करता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं दुखी योनि है। जो भी छू करके प्राप्त होने वाले भोग प्राप्त करता है उससे सुखी होता है, उसको दुखी प्राणी, दुखी योनि कहा जाता है। तो सुख कैसे मिलेगा उसको? तो भगवान कहते हैं हो सके तो शरीर छूटने से पहले ही काम, क्रोध आदि से उत्पन्न होने वाले सुख को छोड़ दे। शरीर छोड़ने से पहले ही काम, क्रोध आदि के वेग को, उसकी आसक्ति को छोड़ दे तो सुखी हो जाएगा, उसको दुख नहीं होगा। बात समझ में आई? भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं जिसको स्पर्श से उत्पन्न होने वाला सुख प्राप्त होता है वह दुखी योनि है, अर्थात मनुष्य दुखी योनि हुआ। उसको सुख प्राप्त करना है तो शरीर छोड़ने से पहले ही काम और क्रोध के आवेग को त्यागना पड़ेगा, तब सुख मिलेगा। यदि शरीर छूटने के बाद तो छोड़ना ही है, सब कुछ छूट जाएगा। छूटने से पहले ही सांसारिक आसक्ति को छोड़ दिया जाए। तो मनुष्य रजोगुण अधिक है, दुख को ही सुख मानने वाला स्वभाव है इसका, और विवेकशील है। इसमें मनुष्य में विवेक है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए एक ऋषि का निर्माण किया जिनका नाम रहा करदम। करदम ऋषि ने भगवान की आराधना की, भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन देख करके भगवान ने कहा क्या चाहिए तुम्हें? करदम जी महाराज ने कहा महाराज आप तो मन की बात जानते हैं, मुझे ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए निर्माण किया है, आप मुझे सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। तो करदम जी महाराज को भगवान ने कहा तुमको उपयुक्त कन्या मैं प्रदान करूंगा जिसके द्वारा संसार में सृष्टि का विस्तार होगा। देवहूति नाम की कन्या लेकर के स्वयं मनु आने वाले हैं, उनके साथ तुम विवाह कर लेना और मैं तुम्हारे घर में उत्पन्न होकर के आऊंगा, तुम्हारे घर में मैं पुत्र बनकर के उत्पन्न होकर आऊंगा। ऐसा भगवान ने उनको वरदान दिया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय पाकर के करदम ऋषि का विवाह श्री देवहूति के साथ हुआ। देवहूति माता उनकी बड़ी सेवा करने लगी। महाराज करदम जी ध्यान में लगने के बाद महीनों बीत जाते थे उनको, फिर भी वो सेवा करती रहती थी। एक बार ध्यान में कई महीने बीत गए। राजा की कन्या राजकुमारी जिसने कभी जमीन को भी अपने पैर से स्पर्श नहीं किया, उसको सब कुछ सेवा करना पड़ रहा। वहां दास दासी भी कोई भी नहीं है, अकेला सब काम करती है। जब कुछ महीने बाद में उनका ध्यान भंग हुआ ऋषि का, तो देखा कोई बहुत सुंदर है परंतु कृश है, बहुत पतली है, दुबली है, कौन है? करदम जी भूल गए कि मैं विवाहिता हूं, किसी के साथ मैंने विवाह किया है, मेरी सेवा के लिए कोई यहाँ आया हुआ है। भूल गए बेचारे। उन्होंने कहा तुम कौन हो? तब देवहूति बड़ी दुखी हो गई, सोचने लगी ये मुझे भूल गए,
इतने दिन से मैं सेवा करके बैठी हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो आपकी अर्धांगिनी पत्नी हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम तो बड़ी सेवा कर रही हो मेरी, तुम्हें क्या चाहिए? देवहूति जी कहती हैं प्रभु मैं विवाह करके यहाँ आई हूँ, अर्थात मेरे माता पिता ने मुझे आपको अर्पित कर दिया है। राजकुमारी हूँ, कभी अपने हाथों से मैंने सेवा नहीं की, तो आप मेरे मन की बात जानते हैं। करदम जी महाराज ने कहा देवी तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी सारी व्यवस्था मैं कर देता हूँ। उसी समय श्री करदम जी महाराज ने एक सरोवर का निर्माण किया। उस सरोवर में देवहूति ने स्नान किया। स्नान करने के बाद उनका दिव्य रूप प्राप्त हुआ उनको, और करदम जी ने भी स्नान किया। उनकी भी वृद्धावस्था समाप्त हो गई, वो भी तरुण यौवन हो गए। उसके बाद उस सरोवर से बहुत से दास दासियां प्रकट हो गए, उनकी सेवा में नियुक्त हो गए। करदम जी महाराज ने एक विमान का निर्माण किया, जो विमान मन की गति से चलने वाला था और मन की इच्छा के अनुरूप जहां चाहो वहां चलने वाला था। उस विमान में 100 वर्ष तक रहे और 9 कन्याएं उनकी विमान में ही। उसका नाम था कामक विमान। इस प्रकार 9 कन्या 100 वर्ष में हुई हैं। उसके बाद करदम जी को पता चला कि अरे मैं तो भगवान के ध्यान में परायण था, कहाँ गृहस्थ की मोह में फंस गया। मुझे तो भगवान की आराधना करनी चाहिए, ये जीवन का मूल उद्देश्य है। जब जाने लगे तो देवहूति ने चरण पकड़ लिए, प्रभु आप कहाँ जाते हैं मुझे छोड़ के? मैं इन कन्याओं का क्या करूंगा, क्या करूंगी मैं इन कन्याओं को? उनका विवाह करना है, भागदान करना है, इसकी व्यवस्था करिए आप। करदम जी महाराज ने विचार किया, तभी ब्रह्मा जी महाराज आए। ब्रह्मा जी महाराज ने करदम जी की 9 कन्याओं के साथ 9 ऋषियों का विवाह कर दिया। उसके बाद करदम जी के घर में भगवान के अवतार श्री कपिल देव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोले कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी महाराज भगवान के अवतार हैं, सांख्य योग के निर्माता हैं। करदम जी महाराज ने श्री अपने पुत्र श्री कपिल देव जी की परिक्रमा की, प्रणाम किया और उनका आदेश लेकर के उनकी ही आराधना करने के लिए वन की ओर चले गए और वहां जाकर के भगवत आराधना करते हुए भगवत प्राप्ति कर ली। इधर माता देवहूति ने अपने पुत्र का लालन पालन किया, पालन पोषण किया। एक दिन एक आसन में अपने पुत्र को बिठा करके देवहूति माता जानती है कि ये मेरे पुत्र भले ही हैं, परंतु साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। उनका मोह भंग नहीं हो रहा था संसार से, और जानती थी कि मोह संसार में नरक की गति है। मोह जो है नरक की ओर ले जाने वाला है, मोह दुखदाई है, ये समझती है, परंतु छूट नहीं रहा है। मोह कैसे छूटे? देवहूति जी अपने पुत्र को बिठा करके अपने पुत्र से ही पूछती है, निर्भिन्नान् नितरां भूमन् असदिन्द्रियकर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नानं तमः प्रभो तं त्वागताहं शरणं शरण्यं शोभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अज्ञान अंधकार में फंसी हुई हूँ मैं, आप मुझे प्रकाश प्रदान करें और मोह अंधकार से दूर करके अपने चरणों की प्राप्ति कराएं। मैं आपकी भक्त हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार करें।
संसारिक मोह बंधन से, कामासक्ति से, लोभ से, जो मेरे शत्रु हैं उनसे हमें दूर करें, इनसे मुक्त करे मुझे। इस प्रकार जब माता देवती ने स्तुति की भगवान कपिल देव जी की, तो कपिल देव जी ने कहा, देवी मैं तुम्हें आध्यात्मिक योग की बात बता रहा हूं, जिसको सुनने से संसार से उपरति हो जाती है, वैराग आ जाता है। चेत खल्लुस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। संसार में आसक्त व्यक्ति ही बंधित अर्थात बंधन में पड़ा हुआ है। जो संसार की आसक्ति जिसकी समाप्त हो गई वो मुक्त है। संसार में बंधन के कारण है मैं और मेरा। संसार में बंधन का कारण है मैं और मेरा। मैं को भी हम नहीं पहचान पाते, मेरे को भी नहीं पहचान पाते। मैं कौन हूं? हम शरीर को दिखाते हैं। मेरा कौन है? जड़ वस्तु को दिखाता है। जो वस्तु जड़ है, जिसमें बिल्कुल चेतनता नहीं है, धन, घर, जमीन, कपड़े लत्ते, इनमें किसी प्रकार की चेतनता नहीं है। हमें लगता है कि इनके बिना हम कैसे जिएंगे। मेरे की पहचान नहीं है ये मेरे न पहले थे, न अब है, न आगे रहेंगे। ये तो काम चलाने के लिए है, परंतु हमें लगता है कि इसकी समाप्ति में हमारी समाप्ति है। राधे राधे, राधे राधे। ऊँग आ रही है? नींद तो नहीं आ रही? हम लोगों को क्या लगता है कि ये खत्म हो जाएंगे तो हम ही खत्म हो जाएंगे। जैसे कहीं धन नष्ट हो गया तो बाप रे बाप करने लगते हैं, हालत खराब हो जाती है। अरे तुम तो हो अभी बाकी। धन की समाप्ति में क्यों दुखी होती हो? धन कमाया जा सकता है। धन को तो तुमने कमाया। तो कई बार लोग धन के लिए अपने शरीर को बर्बाद कर देते हैं, अपनी बुद्धि को, अपने परिवार को। धन के लिए सबको छोड़ देते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। बिल्कुल जड़ है धन। धन में कभी चेतनता नहीं होती। धन कभी आकर के हमको नहीं कहता कि तुम बहुत परेशान हो भाई, दुखी हो गए हो, चलो मैं तुम्हारी सेवा करता हूं। धन का तो प्रयोग किया जाता है, चेतन व्यक्ति के द्वारा धन का प्रयोग किया जाता है। जिसकी चेतनता नहीं होती, विवेक नहीं होता, धन ही उसका नाश कर देता है। ऐसे जड़ वस्तुओं में ममता होने के कारण, उस जड़ वस्तु की नष्ट होने से हमें लगता है कि हम नष्ट हो गए हैं। तो ये मैं और मेरे का पहचान न होने के कारण से है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर में रहने वाला आत्मा हूं, क्षेत्रज्ञ जिसको कहा जाता है, जो शरीर के सब तत्वों को जानता है। जैसे नाक को पता है मैं कौन हूं, नाक जानती है मैं कौन हूं, हाथ जानते हैं मैं कौन हूं, पैर जानते हैं मैं कौन हूं, आंखें जानती है मैं कौन हूं, जीभ जानती है मैं कौन हूं। अच्छा, बुद्धि जानती मैं कौन हूं? थोड़ी सूक्ष्मता से विचार करिए। बुद्धि मुझे नहीं जानती। हाथ पैर अंग प्रत्यंग में हमारे जो इंद्रिय हैं मुझे नहीं जानते। मन मुझे नहीं जानता। मन को कहो कि मुझे ढूंढ, मन में मुझे नहीं ढूंढ सकता, परंतु मुझे सब पता है। मैं नाक को भी जानता हूँ, कान को भी जानता हूँ, जीभ को जानता हूँ, आंख को जानता हूँ, मैं मन को जानता हूँ, मैं बुद्धि को जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, परंतु मुझे इन इंद्रियों में और मन बुद्धि चित्त अहंकार कोई नहीं जानते मुझे। तो मैं कहने पर मैं की समझदारी हमें नहीं है। हम लोग मैं कहने से ऐसा हम मानते हैं कि स्वाद चाहिए जीभ को, स्वाद का
सुख जीव लेती है, उस जीव के स्वाद के चक्कर में मैं परेशान होता हूं, जबकि स्वाद जीव का धर्म है, मेरा नहीं। परंतु मैं जीव का स्वाद न होने के कारण से दुखी होता हूं। क्यों? अज्ञान के कारण, मैं की पहचान ही नहीं है हमको। कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि माताजी मैं और मेरा जो है ना, इसी के कारण व्यक्ति जो है बंधा हुआ है। मैं का मल काम, मेरे का मल लोभ। कामना और लोभ दोनों को हटा दो, अभी स्वतंत्र हो जाओगे, बिल्कुल अपने अपने स्वरूप की जानकारी हो जाएगी। कामनाओं को छोड़ दो, अभी छोड़ दो। जितनी कामनाएं तिलांजलि देके आगे से कोई कामना नहीं करनी है, नहीं। और लोभ छोड़ दो बिल्कुल, तुरंत अपने स्वरूप का स्मरण हो आएगा, मैं क्या हूं। काम और लोभ के कारण हम सब अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। मैं और मेरा, मैं भगवान का अंश हूं, मेरे भगवान है, ये सत्य है। बाकी मैं शरीर हूं, मेरे परिवार है, मेरा धन है, मेरा घर है। जिस घर को मैं मेरा बोलते हैं ना, जिस घर को हम लोग मेरा बोलते हैं, उस घर को बिल्ली भी मेरा कहती है, उस घर को चूहे भी मेरा बोलते हैं, उस घर के मच्छर जो है ना, मच्छर वो भी मेरा कहते हैं, उस घर को जो वो छिपकली होती है भीत में, उसको वो भी मेरा बोलती है। बिल्ली को ले जाके दूसरे घर में छोड़ दो, उसको मेरा घर पता है, यहाँ आएगी। चूहे को छोड़ दो कहीं जाकर के, कोई दूर ले जाकर के, चूहे भी ये मेरा घर कह के आते हैं। हम भी ऐसे ही जाते हैं कहीं, मेरा घर पे हम भी आ जाते हैं। तो मेरा घर मतलब किसका घर है? इससे पहले किसका था? हमारे जन्म लेने से पहले, हमने जब जन्म लिया था उससे पहले घर था या नहीं था? नहीं था। अब घर कैसे बना? मिट्टी पत्थरों से। मिट्टी पत्थर तो यही थे, वो किसी के घर थे क्या? नहीं थे। हम छोड़ के चले जाएंगे, मेरा मेरा कह के हम मर जाएंगे, हमारा अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, ये यही रह जाते हैं। तो मेरे का मतलब क्या हुआ? नहीं समझे हम। मेरे तो केवल परमात्मा है, केवल भगवान है। जीवात्माओं का जो मेरा है वो केवल भगवान है। अब इसको समझना चाहिए। अब कैसे समझ में आएगी? अब विचार करो। तो मैं और मेरा जो है, यही इसी के कारण व्यक्ति बंध जाता है। इसको न समझने के कारण, इसी के कारण दुखी होता है, इसी के कारण दुखी होता है, इसी से परेशान होता है, पीड़ित होता है। तो माताजी, आप मैं और मेरे को समझो, और जो वास्तव में मेरा है उसकी शरण में जाओ। हम भी मेरे के, जिसको हम मेरा कहते हैं उसकी शरण में आते हैं। जिसको हम मेरा समझते हैं उसी की शरण में आते हैं कि नहीं? राधे राधे, राधे राधे। जिसको मेरा, कहीं से भी किसी प्रकार का संबंध हो, मेरा मान लिया मैंने, तो उसकी शरण में चले जाते हैं। जहां मैंने मेरा नहीं माना, वहां मेरा अपना होने पर भी उसको मैंने नहीं माना, तो उसकी शरण में नहीं जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी हो, कहीं ना कहीं किसी भी कोने से हमको लगता है कि मेरा है। जाति से, वर्ण से, धर्म से, पारिवारिक संबंध से, या वैष्णवता के कारण, हिंदुत्व या धर्म के कारण, किसी प्रकार के कारण हमको लगता है कि मेरा है, तो तुरंत हम अपनत्व आ जाते हैं, आत्मीयता हो जाती है। फिर हम चले जाते हैं, यार ये तो अपना आदमी है, चलो इन्हीं के पास जाते हैं। तो मेरा, जिसको हमने इस संसार में माना है, वो वास्तव में मेरा है क्या? देखो, विचार करो खूब। यहाँ राजा बाजार में बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, बढ़िया बढ़िया घर हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद लौट के आते हैं, तो हम देखते हैं तो बहुत बढ़िया घर है, पर हमें लगता है कि मेरा ही नहीं। घर तो बढ़िया है परंतु मेरा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं होती। झोपड़ी छोटी सी है, मेरा है बोलते ही इतनी आसक्ति होती, उसमें जाके रहते हैं। और वो रहने भी क्यों देगा? जो बड़ा घर वाला हमें, हमको रहने भी नहीं देता है, मेरा कहने से रहने भी नहीं देगा।
तो जहां मेरा होता है, वास्तव में ये तो माया है, ये तो माया है। जैसे इंद्रजाल होता है ना, चटक दिखाने वाले लोग नहीं होते, बाजार में आते हैं, डमरू बजा करके बोलते हैं, लो मैं 1 रुपया का 100 रुपया कर देता हूँ, कर भी देता है। लोगों के हाथ में 100 रुपया का नोट आ जाता है, परंतु यदि 100 रुपया करता, बना लेता, तो फिर चटक दिखाने की उसको आवश्यकता क्यों पड़ती? भाई बना के घर में ही बना लेता हूँ, तो फिर दिखाता। इंद्रजाल है, वास्तव में है नहीं वो 100 रुपया। तो आंखों में धूल झोंक करके 100 रुपये, हमें लगता है कि 100 रुपये बना दिया है इसने। उसके बाद 100 रुपये बनाने के बाद में बोलता है कि भाई हमने जो तुमको चमत्कार दिखाया, इस चमत्कार के बदले जो इच्छा हो दे दो, 10, 5, 2, 4 जो भी देना हो। 100 रुपये बनाता तो 10 रुपये क्यों मांगता है? 100 की जगह 2000 बना ले। अब तो 2000 के नोट चल रहे, 2000 ही क्यों, तो डॉलर बना ले। 100 का डॉलर बनाएगा तो पता नहीं कितने हजार हो जाएंगे ना, क्योंकि इंद्रजाल है, केवल एक दिखाने के लिए, होने का नहीं हो। ऐसे ही संसार में होने का कुछ नहीं है, केवल दिखाने का है। इसलिए माताजी कहती है, मेरे को, श्री कपिल देव जी महाराज अपनी मां को बोलते हैं कि मैं और मेरे को समझो। जहां मैं और मेरे को समझ में आ गया, सांसारिक दुखों से तुरंत मुक्ति मिलेगी। मैया बोली कि प्रभु आपने कह तो दिया बड़ी सरलता से कि मैं और मेरे को छोड़ो, कैसे छोड़े? तो ऐसे चिपके पड़े हैं, मुझे नहीं पता कि मैं और मेरे में कैसे चिपके पड़े हैं। ये छूटने की तो बात ही दूर, पता ही नहीं चलता है कि मैं और मेरा है क्या, कैसे समझ में आएगा? तो श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी इसके लिए आप साधना करो। क्या साधना करनी है? मयि नन्देन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्, मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बान्धवान्, मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विविधास्तापा नयतान् मद्गतचेतसः, सतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदो भवन्त्रित्कर्णरसायना कथा, तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवान कहते हैं, अपने स्वरूप और अपने आधार को जानने के लिए भक्ति करनी चाहिए। मेरी मीठी मीठी कथा का श्रवण करे, मेरे लिए तपस्या करे, तप करे, व्रत करे, और मेरी साधना करे, नाम जाप करे, लगातार वर्षों तक करने पर उसके संग दोष नष्ट हो जाते हैं। जो संग के जो दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, मन निर्मल हो जाता है, किसी भी व्यक्ति के दोष दिखाई नहीं देते, किसी भी व्यक्ति के दोष नहीं दिखाई देते, फिर वो बिल्कुल आनंद में रहने लगता है। सज्जनों का संग करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, ऐसा करते रहने से समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद भगवान और भगवान के भक्तों में श्रद्धा होने लगती है, श्रद्धा से भगवान में प्रेम होता है, प्रेम से फिर भगवान में भक्ति हो जाती है। फिर ये जो भक्ति है, इस भक्ति के कारण मेरी प्राप्ति उसको हो जाती है। भक्ति के विषय में कहा कि भक्ति कैसी होती है आपकी, श्री कपिल देव जी ने कहा कि भक्ति तो एक ही है, परंतु व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप 3 प्रकार की मानी जाती है। एक मेरे प्राकृत भक्त होते हैं, तामस भक्त, एक होते हैं राजस भक्त, एक होते हैं सात्विक भक्त। तो
तो ये सात्विक राजस तामस भक्तों का लक्षण कैसा होता है? जो तामस भक्त होते हैं भगवान की भक्ति तो करते हैं, परंतु किसी व्यक्ति की पीड़ा चाहते हैं। हे भगवान, मेरे शत्रु ने मुझे बड़ा कष्ट दिया, उसको भी ऐसा ही कष्ट हो। मतलब भगवान की भक्ति करते हैं, रात दिन पूजा करते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि मुझे बहुत कष्ट दिया उसने, उसको भी कष्ट होना चाहिए, आप न्याय करो। भगवान से कहते हैं उसको कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए। ऐसे जो भक्त होते हैं उसको तामस भक्त कहा जाता है। भक्त है परंतु तामस भक्त है। राजस भक्त किसको कहते हैं? हे भगवान, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ऐश्वर्य मेरा घर भरा पूरा रहे, बहुत अच्छा सब मेरा सम्मान करे, मुझे कुछ न करना पड़े, इस प्रकार की जो धारणा रख करके भगवान का भजन करते हैं, उपासना करते हैं, उनको राजस भक्त कहते हैं। और जो ऐसा समझते हैं कि प्रभु आप जो देंगे वो मेरे लिए हितकारी होगा, जिस प्रकार रखना चाहे उसी प्रकार रखें, मेरा तो धर्म है भगवान का भजन करना, भगवत स्मरण करना, ऐसा सोच करके जो भगवान की उपासना करता है उसको सात्विक भक्त कहते हैं। और मुक्ति देने पर भी भगवान की सेवा नहीं छोड़ता है, वो मेरे उत्तम भक्त है। भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं देवी जो मेरे भक्त होते हैं वो भक्त मेरी उपासना को छोड़ करके सायुज्य आदि सारूप्य आदि मुक्ति भी नहीं लेना चाहते, मुक्ति से भी दूरी बना लेते हैं और मेरी सेवा चाहते हैं। वो मेरे भक्त जो है अत्यंत प्रिय है मुझे, रात दिन मेरा चिंतन, मेरा भजन, मेरा स्मरण करते हुए मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। श्री कपिल देव जी महाराज ने भगवान के ध्यान की विधि बताई। आसन को उचित करके प्राणायाम आदि के द्वारा नित्य प्राणायाम करो, रीढ़ की हड्डी सीधे करके पद्मासन या स्वस्तिकासन एक आसन में बैठो, नाक के आगे के भाग में एकाग्र चित्त करके ऐसे करके देखो, नाम जाप भगवत स्मरण करने का अधिक से अधिक प्रयास करो। इसी विधि से धीरे 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 नित्य करते रहने से इसका स्वाद आने लगता है, आनंद आने लगता है। एक उदाहरण देते हैं संत लोग। एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे परंतु बहुत कंजूस थे। कभी दान पुण्य नहीं किया उन्होंने। गांव वाले बड़े परेशान रहते थे उनसे। कुछ भी कोई कार्यक्रम होता धनी मांग करके जाते उनसे, कुछ महाराज सहायता करो, बोलते कि तुम्हारे बाप ने कमाया है, हम नहीं देंगे। बेचारे परेशान रहते थे। पुराने समय की बात थी, कोई संत पधारे तो संत से जाकर के कहा महाराज इनका भी कल्याण करो आप। किसका? सेठ जी का। दान पुण्य करते नहीं, भजन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, कभी मंदिर में नहीं आते, बस दुकान में जाते हैं, बैठे रहते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। अपने बेटे अपनी संतान भी उनको अच्छा नहीं मानते। उनके बच्चों ने ही कहा, जो सेठ जी थे उनके ही बच्चों ने कहा, तो महात्मा जी ने कहा कि बुलाओ भाई, हम कुछ समझाएंगे, यदि उनकी समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान की इच्छा। तो उनके बच्चों ने जाकर के कहा सेठ जी को, पिताजी आपको महात्मा जी ने बुलाया। बेचारे डर गए, पता नहीं क्यों बुलाया, चिल्ली देने के लिए बुलाया होगा। चले गए, जाकर के प्रणाम किया, महाराज आपने हमें बुलाया। हाँ मैंने बुलाया भैया, हमने सुना है तुम बहुत पैसे वाले हो। अरे महाराज कहाँ पैसे, हमारे पास तो सबसे गरीब तो हम ही हैं। कोई बात नहीं, भजन कर सकते हो? हाँ कि हाँ महाराज भजन तो कर लेंगे, परंतु ऐसा भजन बता ना जिसमें एक पैसा भी खर्चा ना हो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तुमको बिना पैसे वाला भजन बताएंगे। बताओ महाराज, बिना पैसे वाला तो मैं खूब कर लूंगा। हाँ तो आप ऐसा करना, मानसिक भजन किया करो। मानसिक भजन कैसा होगा? मन से याद करके भजन करना, मन से याद करना। तो कैसे करें महाराज? मंदिर बनना, तुमको बढ़िया मंदिर बनाना पड़ेगा। बोले कि महाराज मंदिर बनाने में तो पैसा लगेगा। नहीं नहीं, पैसे वाला मंदिर नहीं, मन से मंदिर बनाओ। केवल एक पैसा नहीं लगेगा, मन से ही मंदिर बनाओ। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो सुंदर से सुंदर मंदिर बना लूंगा।
बस इतना ही नहीं, मंदिर बनाने के बाद में भगवान की प्रतिष्ठा भी करानी पड़ेगी। महाराज मूर्ति तो फिर पैसे से आएगी नहीं, मूर्ति भी तुमको मन से ही बनाना है। अच्छा तो मूर्ति, अब ठीक है महाराज, मूर्ति भी बनाई। उसके बाद भगवान, इतना ही कहा कि नहीं, उसके बाद भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। भगवान को भोग लगाने के लिए तो फिर पैसा चाहिए महाराज। नहीं, वो भी तुमको मन से ही लगाना है। तो मन से क्या भोग लगाओ? तुम खीर भोग लगाओ। महाराज खीर के लिए तो दूध भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, लेकिन अब तुमको मन से ही लगाना है। ठीक है महाराज, तो बस ठीक है, तैयार हो। अब कहा कि उसके बाद में कि इतना ही, कहा कि इतना नहीं, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। और क्या करें? नित्य गंगा जा करके गंगा जी में स्नान करके आना है तुम्हें। महाराज यहाँ से गंगा जी 5-6 कोस दूर है, वहां जाने के लिए तो समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। कहा कि नहीं, वहां भी तुमको मन से ही जाना है। सेठ जी ने विचार किया, ऐसा भजन तो खूब बढ़िया से हो सकता है। सेठ जी घर गए, संत ने कहा था कि ऐसे भजन करो, तो ठीक है। तो सुबह जो है 5-7 मिनट लगते थे उनको ऐसा करने में। गंगा जी जाते थे, मन से डुबकी लगाते चले आते। एक मंदिर बनाया मन से, मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करवाई और उसके बाद खीर बनाने लगे। खीर बनाने की प्रक्रिया पूछा कि कैसे बनाई जाती है खीर, पत्नी ने बताया ऐसे ऐसे बनाई जाती है। तो मन से ही दूध लिया, दूध को उबाला, चावल डाला, चावल पक गए, चीनी डाला, ऐसे कर नित्य 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5-5 घंटा मानसिक सेवा मन से ही करने लगे। तो पता नहीं उनको क्या आनंद आ रहा है। लगातार करते 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 मानसिक सेवा में 12 साल हो गए उनको, सेठ जी को। एक पैसा खर्चा नहीं, मन से ही करते करते 12 साल हो गए। परंतु उनकी कंजूसी गई नहीं थी, अभी भी पैसा खर्चा नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो खीर बना रहे थे। खीर बनाते समय खीर में चावल पक गया, दूध उबल गया, चावल पक गया, चीनी डाल रहे थे डब्बे से, तो डब्बे का पूरा चीनी मानसिक मन से उलट गया। डब्बे का पूरा चीनी ना उल्टा हो गया, तो पूरा डब्बे में चीनी गिर गई। तो इतना चीनी, ये तो लोभ के मारे हाथ डाल करके निकालने लगे। तो भगवान ने आके हाथ पकड़ लिया, कहा तेरे बाप का क्या जाता है इसमें। हाथ डाल के जैसे ही निकालने लगे, भगवान ने हाथ पकड़ के कहा तेरे बाप का क्या जाता है इसमें। उसको तो बेचारे को ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो करना नित्य चाहिए। मैं और मेरा ऐसे छूटेगा नहीं। करने लगो, स्वाद आने लगेगा तो अपने आप धीरे धीरे छूटने लगेगा। करो तो सही। तो ऐसे भगवान की सेवा नित्य करने का अभ्यास करो। ये कथा सुनने से केवल सुन के उड़ाओ मत, कुछ न कुछ ले लो, क्योंकि ये लाभ है हमारा। मिलेगा नहीं फिर बता रहे हैं। इस प्रकार श्री कपिल देव जी महाराज ने माता जी को भक्ति योग का वर्णन करके सुनाया। और कपिल देव जी से माता जी बड़ी प्रसन्न हो गई। जीव गति का निर्माण, जीव कैसे बनता है उसकी विधि बताई, जीव की उत्पत्ति के विषय में बताया। देवहूति माता ने अपने पुत्र कपिल देव जी की स्तुति की। अहो बत स्वपचो तो गरिया, जुहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम है, उसने यज्ञ इत्यादि तीर्थ यात्रा दान पुण्य सब कुछ कर लिया, उसके लिए कुछ बाकी नहीं रहा। इस प्रकार तृतीय स्कंद की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। उठ जाग मुसाफिर
भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ जाए गुरु मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाए